तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी जमानत। शिवसेना और मुंबई हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नतीजे आने के बाद ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अपनी विफलता छुपाने के लिए कांग्रेस अलाप रही है वोट कटवा कर आग। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर बिहार में क्यों रही थी चुप, इसलिए ही हारी है चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि बीजेपी ने बिहार में ओवैसी की जीत को बताया खतरा, कहा ओवैसी है जिन्ना की सोच रखने वाला, इसे बिहार में नहीं देने देंगे अब एंट्री। तो वहीं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, बोले लोकतंत्र को रोकने में लगी हुई है डबल इंजन सरकार, बिहार में वोटों की धांधली कर बना ली है बीजेपी ने सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुनव्वर राणा बोले बिहार में हार गई कांग्रेस, अब बंगाल में जीतेगी बीजेपी और 2022 से पहले हिंदू राष्ट्र को करेगी भारत को बीजेपी घोषित। जहां दोस्तों ये मुनव्वर राणा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2022 से पहले हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में भाजपा ने किया ऐलान, एक साल पूरा नहीं कर पाएगी उद्धव ठाकरे सरकार, एनसीपी और कांग्रेस में पड़ी हुई है फूट, कभी भी गिर सकती है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में नीतीश की जीत पर कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई है बिहार में हत्या, हमारे जीते हुए विधायकों को बाद में बीजेपी और नीतीश ने हराया। जहां दोस्तों एक गंभीर आरोप लगाया है, कहा कि चुनाव मतगणना में बहुत धांधलेबाजी की है और हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को बाद में बीजेपी ने हरा दिया। तो सभी खबरों को दोस्तों विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी जमानत, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई हाई कोर्ट पर उठाए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आज जमानत दे दी है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई हाई कोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिशें लगाना सरकार का ठीक नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही है। अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है और वे लोग की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। जय दोस्तों आपको बता दें वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को लचीला और महाराष्ट्र सरकार को इन सब के नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए तो और कहा था क्या अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट को ठीक है। वहीं आपको बता दें कि अब आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के दबाव में आकर यह जमानत अर्नब गोस्वामी को दी है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट लोगों को जमानत नहीं देता है और सुनवाई नहीं करता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इतनी जल्दी जमानत क्यों दी और सुनवाई क्यों की। जहां दोस्तों ये सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव के नतीजे पर ओवैसी बोले, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर चुप रहे थे राजद कांग्रेस, इसीलिए हारे हैं बिहार में बुरी तरह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर राजद कांग्रेस से चुप रहे थे, इसलिए उन्हें मुस्लिम वोटरों ने सीमांचल से बुरी तरह से हराया। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी विफलता छुपाने के लिए कांग्रेस अब भी मुझे वोट कटवा कह रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार बिहार में मेरी जीत हुई है, इसका डर बीजेपी और आरएसएस को होना चाहिए, लेकिन इसका डर तो बिहार में राजद और कांग्रेस को है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस और राजद चिल्ला रही है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है और ओवैसी की बात से ही बिहार में उनकी सरकार नहीं बनी है और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने ही राजद कांग्रेस को हराया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आखिरकार मैं तो सिर्फ 20 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें मैं जीता हूं, जबकि महागठबंधन 9 सीटें जीता है और एनडीए 6 सीटें जीता है, तो इसमें आखिरकार मैंने वोट कैसे काट लिए। जी हां दोस्तों, ये असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है राजद और कांग्रेस पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में ओवैसी की जीत को बीजेपी ने बताया खतरा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली जीत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार में चुनाव जीतना सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के बराबर है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में जीतना बिहार की जनता के लिए बड़ा खतरा है। आगे उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना की सोच रखता है और इसलिए बिहार में उसका जीतना बहुत बड़ा खतरा है। आगे उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में रोकेंगे और किसी कीमत पर भी बिहार में एआईएमआईएम को नहीं जीतने देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी पर यह बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में जीतना बिहार के लिए खतरा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा लोकतंत्र को रोकने में लगी है डबल इंजन सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लोकतंत्र को रोकने में लगी है। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार न सिर्फ लोकतंत्र को रोकने में लगी है, बल्कि मतदान में धांधली से मतदाता के अधिकार पर चोट पहुंचाती है और इससे लोकतंत्र की पवित्रता नष्ट होती है। हमें इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव सहित उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा किया है और चुनाव में बहुत बड़ी धांधलीबाजी की है और धांधलीबाजी करके ही बिहार में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। जहां दोस्तों ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव को लेकर मुनव्वर राणा बोले 2022 से पहले मोदी बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र, बिहार में जीत अब बंगाल की है बारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चर्चित उर्दू शायर मुनव्वर राणा ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर से तीखी टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें बिहार में मिलने के बाद उन्होंने ओवैसी पर ही हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने जाकर बिहार में राजद कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि बिहार तो अब राजद कांग्रेस हार गई और 2022 में बंगाल में भी ओवैसी जाएंगे और बंगाल में भी ममता को हराएंगे। इसी के बाद अब 2022 में बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। जी दोस्तों, आपको बता दें आगे उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का गद्दार है और इसको किसी भी कीमत पर वोट मुसलमानों को नहीं
नहीं देना चाहिए। ये बीजेपी का एजेंट है और बिहार में भी इसने एजेंटगिरी की और 5 सीटें जीती। अगर राजद कांग्रेस से ओवैसी 5 सीटें मांग लेते तो उन्हें 5 सीटें मिल जाती। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव राजद कांग्रेस को हराया है। अगर बंगाल में भी ओवैसी ने चुनाव लड़ा तो 2022 से पहले ही बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला मुनव्वर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश की जीत पर कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र की हुई हत्या, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को बीजेपी जेडीयू ने फोन कर हराया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना हो गई है और चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। एक बार फिर से बिहार में एनडीए को बहुमत मिला है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश की जीत लोकतंत्र की हत्या है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके किशनगंज और साकरा में उम्मीदवार जीते हुए थे, लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से विजय रहा था, लेकिन उसे भी बाद में बीजेपी कांग्रेस ने डीएम और एसओ पर दबाव बनाकर हरवा दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने खूब धांधलेबाजी की और खूब मतदानों में जो है गड़बड़ी की और हेराफेरी की, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने हेराफेरी करके अपनी सरकार बनाई है और बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ये बड़ा दावा कांग्रेस ने किया। इससे पहले राजद ने भी ऐसे ही आरोप बीजेपी और जेडीयू पर लगाए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र भाजपा ने किया दावा 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी उद्धव ठाकरे सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष चंद्रिका पाटिल ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन की चल रही महाराष्ट्र में सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य सरकार अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी और जल्द ही महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार इस महीने अपना पूरा 1 साल करने वाली है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आगे भाजपा ने दावा किया है कि अगर अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएं तो 1000 में से 900 लोग भाजपा को वोट देंगे शिवसेना के। जहां दोस्तों ये बड़ा दावा महाराष्ट्र भाजपा ने कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद उमा भारती ने किया ऐलान तेजस्वी यादव अच्छे लड़के संभाल सकते हैं बिहार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत हासिल हो गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार भी बच गई है। नतीजे शिवराज सरकार के पक्ष में आए। वहीं आपको बता दें कि चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अच्छा लड़का बताया है, साथ ही कमलनाथ को बड़े भाई जैसा बताया है। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव अच्छा लड़का है, अगर वह जीतते तो बिहार को वह संभाल सकते थे। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी तारीफ तेजस्वी यादव की बीजेपी सांसद उमा भारती ने की है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही, जिसके बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया अपने सांसद को दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर इस तरह के बयान बीजेपी सांसद को नहीं देने चाहिए थे। जी दोस्तों, अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि बिहार में हमने धांधलेबाजी करके सरकार बनाई है और इसीलिए बीजेपी के सांसद लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म, गहलोत सरकार के बीच हुआ समझौता। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब खत्म हो गया है। गुर्जर नेताओं और राजस्थान की गहलोत सरकार के बीच समझौता हो गया है। इसके साथ ही समझौता पत्र भी तैयार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुर्जर समाज की कई मांगों पर गहलोत सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। गुर्जर आंदोलन में गुर्जर समाज ने मांग की थी कि आंदोलन में मारे गए 3 आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। आंदोलनों में गुर्जर आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाए, जिसका भी गहलोत सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित
नियमित वेतन श्रृंखला के समक्ष समस्त परिलाभ दिए जाए और 2013 से 2018 तक की वैक लाख भर्ती सहमति के भी प्रयास किए जाएं। तो इन 4 चीजों पर सहमति गहलोत सरकार ने राजस्थान में जो है समझौता हो गया, सहमति दे दी है, जिसके बाद गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया। क्योंकि आपको बता दें कि गुर्जर समाज रेल की पटरियों पर अड़ा हुआ था और ट्रेनों को रोके हुआ था, जिसका सीधा असर सरकार को दिखा और सरकार ने मांगे मान ली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर बोला हमला, कहा बिहार में एनडीए को हराने की चिराग ने की थी फुल कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए। वहीं आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत एनडीए को एक बार फिर से बिहार में मिला है। अब इसी को लेकर चिराग पासवान पर एनडीए के घटक दलों ने हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू को हराने की चिराग पासवान ने फुल कोशिश की थी, जिसका असर बिहार में हमें देखने को भी मिला। उन्होंने कहा कि बिहार में चिराग पासवान ने हमारे कम से कम 10 कैंडिडेटों को बुरी तरह से हराया है। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि जिस डाल पर चिराग पासवान बैठे थे और उसी डाल को काट रहे थे तो उनका हश्र क्या होता। आगे उन्होंने कहा कि ठीक उसी प्रकार से चिराग साहब ने जिस फोल्ड में रहे उसी को हराने और बर्बाद करने का काम किया, लेकिन डाल तो कटी लेकिन उनके साथ वह भी गिर गए और अपने चिराग के साथ खुद ही भस्म हो गए। वहीं आपको बता दें कि स्पष्ट रूप से चिराग पासवान पर उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को सिर्फ एक ही सीट मिली है, जबकि एनडीए को भारी नुकसान चिराग पासवान से हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा टीका पहुंचाने की रणनीति में काम करे भाजपा। जा दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए हाल ही में फाइजर द्वारा बनाए गए टीकों को लेकर उम्मीद जताई जाने लगी है। पिछले दिनों खबर मिली थी कि फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन ने अपने तीसरे ट्रायल में काफी अच्छे परिणाम दिए हैं। इसके बाद उम्मीद जाग रही है कि दुनिया और भारत को जल्दी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। अब इसी कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि जबकि फाइजर ने कारागार कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, ऐसे में हर भारतीयों को इसे उपलब्ध कराने के लिए लॉजिस्टिक्स पर काम करने की जरूरत है और बीजेपी अब चुनावों को छोड़े और कोरोना को भारत में काबू करने की रणनीति पर काम करे। तो राहुल गांधी का एक प्रकार से यह हमला भी बीजेपी पर है।